वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी पलड़ा भारी। यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा था, हम लोग तो संविधान पढ़ते हैं, हमारे डीएनए में संविधान है, क्योंकि संविधान हमारे बाप ने लिखा है। उन्होंने ये कहा था, हम चमड़ा तारना भी जानते हैं, चमड़ा से जूता बनाना भी जानते हैं, चमड़ा पहन के जूते पहनना भी जानते हैं, और उसी जूते को उतार कर सर पे मारना भी जानते हैं। एक बहुत अच्छा उन्होंने नारा भी दिया था कि अगर संविधान पे आंच आई तो हम फिर से भीमा कोरेगांव वाली घटना दोहरा देंगे। द ग्रेट चमार, आप देखेंगे उनका जो पहला जो प्रारंभ था, द ग्रेट चमार, ये राजनीति में एक अलग आयाम था, ये बिल्कुल अलग पहलू था। और यही वजह है कि चंद्रशेखर रावण को रावण उन्होंने अपने से खुद जोड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद को दलितों के यूथ आइकन के तौर पे देखा जाता है। वो हमेशा वंचित समाज पे हो रहे जुल्म, जो सभी अधिकारों से महरूम जो समाज थे, उसके हक और अधिकार की आवाज़ बना। एससी एसटी ओबीसी ही नहीं, उन्हीं के अधिकार की बात इन्होंने नहीं कहा, सिर्फ इन्होंने मुसलमानों के हक और अधिकार की आवाज़ भी बनी। भारत के राजनीति में एक अलग आयाम चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया। भारतीय राजनीति में एक नया और नायाब तरीके से इन्होंने मूवमेंट किया, और इनके आंदोलन में आप देखेंगे आक्रामकता बहुत ज़्यादा दिखता है। जो भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा एक दलित समाज के लिए और एक वंचित समाज के लिए और सभी सारी सुख सुविधाओं से जो महरूम समाज है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आत्मसम्मान से भरा हुआ ये आंदोलन हो जाता है। बिल्कुल अलग चीज़ें दिखता है, क्योंकि उनके आंदोलन में आक्रामकता बहुत ही ज़्यादा दिखती है। और ये आक्रामकता ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों में उस समय की बात थी, जब देश आज़ाद था, उस समय से लेकर के वर्तमान 2000 अगर हम लोग बात करें तो 16-17 तक ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनके अंदर कोई ऐसे नेता की चाह बहुत ज़्यादा थी। कोई ऐसा आता और आया भी, और पूरे भारत के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनको यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद को अपने सर पे बिठाया, अपने दिल में बसाया। भारत की जो वंचित समाज की जो महिलाएं हैं, कभी भी आप देखेंगे भारत में एक ऐसा नेता, एक ऐसा युवा नेता जो कभी इस तरह से काम नहीं करता जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण में पाया जाता है। और यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में एक अलग पहचान, एक अलग छवि बनता जा रहा है, एक अलग छवि बनता जा रहा है। हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, आप देखेंगे चंद्रशेखर जो रावण है, इनका जो कारवा जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है, इसकी शुरुआत मान्यवर कांशीराम ने किया था। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके उसे समझिए कि अम्बेडकराइज को समझिए कि आसमान तक इस झंडे को, नीले झंडे को फहराया था। थोड़ा दिन के लिए कमज़ोर पड़ गई, और उसी वक्त चंद्रशेखर, आप देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने रावण जो नाम है खुद से जोड़ा। इसके पीछे की कहानी को अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा विचित्र और अद्भुत दिखाई देगा।
क्योंकि कभी भी देखने को मिलेगा कि जब भी महरूम समाज के लोग हैं, जब भी वंचित करार के जो लोग हैं, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो मुसलमान हैं, इनके साथ हमेशा शुरू से ही या जहाँ भी ज़रूरत पड़ा वो कभी भी संकोच नहीं किया और वहाँ जा कर के उनकी आवाज़ को बुलंद की। और ये आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद में भारत के बहुजनों को और भारत के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको अपने सर पे बिठाया। और भारत की महिलाएं और भारत की बेटियों के लिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हो जाते हैं, भारत के कोई भी युवा नेताओं में ऐसी छवि देखने को नहीं मिलती। और उन्होंने जिस संसद भवन में दलितों की हित की बात आंदोलन के तौर पे लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वो सब का सब सड़कों पे उतार कर लाने वाला चंद्रशेखर आज़ाद ही है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने पहली बार इसे सड़क पे उतार के लाया। और सड़क की जो राजनीति है वो बहुत ही बेहतरीन राजनीति कही जाती है। और यहाँ से जो मूवमेंट बन रहा है ये भारत में सबसे मजबूत आधार बनेगी। और इस तरीके से चंद्रशेखर रामन को एक दलित का यूथ आइकन ही नहीं बल्कि भारत के बहुजन के समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके लिए भी यूथ आइकन और युवाओं के दिल की धड़कन के तौर पे देखा जाता है। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट